आज मैं पागल बाबा के साथ ही बैठकर साधना के और कई नियमों के बारे में पूछता रहा। अंत में मैंने उनसे मेरे पुराने प्रश्न डाकनी साधना के बारे में पूछा। पागल बाबा ने बताना शुरू किया। देवी काली को पूरे ब्रह्मांड का सबसे उग्र शक्ति स्वरूपा बताया गया है। हमने उनके कई विभक्त स्वरूप को चित्र व मूर्तियों में देखा है, लेकिन वही देवी काली स्वयं आदि शक्ति रूपी है जो संसार को सुचारू रूप से चला रही है। लेकिन उनकी जो विनाशक उग्र शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व डाकनी करती है, यानी कि देवी काली का ही एक अंश है डाकनी, जो भयानक उग्र व विनाशक शक्तियों वाली है। डाकनी साधना कुछ सबसे ज्यादा कठिन साधना में से एक है। इसलिए किसी भी साधक को डाकनी साधना करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सा भी चूक हुआ तो डाकनी आपको तुरंत मार देगी। मैंने डाकनी साधना ब्रज डाकनी व कापालिक पिशाच चंड के उस घटना के बाद किया था। मुझे काशी बहुत ही पसंद है। मैं वहाँ पर अक्सर ही जाता था, क्योंकि एक साधक के जीवन में काशी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर स्वयं महादेव बाबा विश्वनाथ रूप में विराजमान है और साथ में उनका एक अन्य तंत्र व विभक्त रूप बाबा काल भैरव भी काशी में है। साथ में माता अन्नपूर्णा भी दिव्य रूप में अपना दर्शन देती है। भामाखेपा बाबा को भी काशी बहुत ही पसंद था, लेकिन वह अपनी बड़ी माँ देवी तारा से इतना प्रेम करते थे कि तारापीठ छोड़कर कहीं भी जाते ही नहीं थे। एक बार काशी गए, लेकिन क्रोधित होकर चले आए, क्योंकि देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया था। इस बारे में तो मैंने पूरी कहानी तुम्हें बताया है। मैंने काशी के हरिश्चंद्र घाट पर कई बार साधनाएं की है और वहाँ पर साधना का फल भी बहुत ही जल्दी मिलता है। काशी का कीनाराम स्थल अघोरियों का बहुत ही प्रिय स्थान है, जहाँ पर बाबा कीनाराम का समाधि स्थल है। इस जगह को किंग कुंड भी कहा जाता है। भामाखेपा बाबा की तरह बाबा कीनाराम भी एक दिव्य आत्मा थे। बाबा कीनाराम को हरिश्चंद्र घाट पर ही निशा रात्रि में सर्वेश्वरी मंत्र की सिद्धि हुई थी। इसलिए कई बड़े बड़े अघोरी साधक काशी के हरिश्चंद्र घाट पर अवश्य साधना करते हैं। कीनाराम स्थल पर मैं कई दिनों तक था। वहाँ पर मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया अघोरी बाबा त्रिलोकनाथ ने, जो कि अब तक मेरे सचल गुरु हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि भामाखेपा बाबा को ही मैंने तंत्र साधना से गुरु बनाया था, जो मेरे अदृश्य गुरु हैं। सब साधना के बाद मैंने जितने भी और साधनाओं को किया वह सभी मेरे गुरु अघोरी बाबा त्रिलोकनाथ ने भी बताया था। बाबा त्रिलोकनाथ ने ही मुझे डाकनी साधना मंत्र व उसकी पूरी प्रक्रिया को बताया था। डाकनी साधना केवल वही कर सकता है जिसने देवी काली साधना में सिद्धि पाई हो, क्योंकि तंत्र में सबसे कठिनतम व गुप्त साधनाओं को करने के लिए देवी काली के साधना में सिद्ध होना ही होगा, वरना कोई भी साधना नहीं किया जा सकता। देवी काली तंत्र के प्रथम स्थान पर विराजमान करती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सभी तंत्र मंत्र की सृष्टि हुई है। देवी काली की साधना करने पर कुंडलिनी जागृत होता है और कुंडलिनी के सबसे प्रमुख मूलाधार चक्र में डाकनी का वास होता है। डाकनी साधना दो तरह से किया जाता है। पहला, मूलाधार चक्र के डाकनी की साधना। इस तरह से डाकनी की साधना में सिद्धि मिलने पर कुंडलिनी के सभी चक्र खुल जाते हैं और एक बहुत ही तीव्र शक्ति की प्राप्ति साधक को होती है, क्योंकि यह एक सूक्ष्म साधना है। इसलिए इसमें प्रत्यक्ष रूप से डाकनी के दर्शन नहीं होते, लेकिन वह किसी मृत देह में डाकनी का प्रवेश करा सकता है। मूलाधार से उत्पन्न डाकनी प्रकृति की विध्वंसक डाकनी होती है। जैसा कि मैंने तुम्हें ब्रज डाकनी के बारे में बताया था, डाकनी को प्रत्यक्ष देखने व उससे बात करने के लिए स्वतंत्र रूप से डाकनी की साधना की जाती है। लेकिन डाकनी की साधना स्वतंत्र रूप से करना बहुत ही भयानक है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से डाकनी साधना सिद्ध हो जाती है तो वह आपके सभी साधनाओं के मार्ग को आसान कर देती है। जब मैंने गुरु त्रिलोकनाथ से स्वतंत्र रूप से डाकनी साधना करने का मंत्र प्राप्त किया तो गुरु त्रिलोकनाथ ने उसके साथ मुझे कई सारी चेतावनी को देकर मुझे सावधान भी किया था। डाकनी साधना करने से पहले मैंने कुछ और दूसरे साधनाओं को किया, जिससे डाकनी साधना के लिए तैयार हो सकूं। डाकनी साधना सुनसान जगह, जंगल, श्मशान, नदी के किनारे आदि जगहों पर किया जा सकता है और डाकनी साधना की सिद्धि कितने दिनों में होगी यह किसी को पता नहीं। इस साधना को एक बार शुरू करने पर मैं इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इस साधना को एक बार शुरू करने पर
मैं इसे बीच में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इससे मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। और इस साधना में प्रतिदिन भोग के रूप में मांस और शराब जरूर चाहिए। इसके अलावा डाकनी साधना करते समय नारी पूरी तरह वर्जित है। किसी भी महिला के हाथ का एक गिलास पानी पीना भी मना है, एवं किसी महिला के परछाई से भी दूर रहना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मुझे एक ऐसा स्थान चुनना था जहाँ कोई भी ना आए, और साथ ही साथ भोग एवं हवन के सभी सामान आसानी से मिल जाए। इसी बात को लेकर गुरु त्रिलोकनाथ से बात कर रहा था कि कोई ऐसी जगह बताएं जहां यह साधना सुगमता से पूर्ण कर सकूं। गुरु त्रिलोकनाथ ने बताया कि उनका एक शिष्य है जो बनारस से थोड़ी दूर एक गांव में रहता है। वह गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और उस गांव के आसपास एक सुनसान श्मशान भी है जहां उनके उस शिष्य ने भी साधना किया था। गुरु त्रिलोकनाथ ने अपने जिस शिष्य की बात की थी उनका नाम था श्रद्धानंद महाराज। जब मैं उनके गांव गया तो मुझे पता चला वहां पर उन्हें लोग तांत्रिक महाराज यादव कहकर बुलाते हैं। उन्होंने गृहस्थ में रहकर साधना का मार्ग चुना था। श्रद्धानंद महाराज ने अपने चेले को मेरे सभी सामानों को प्रतिदिन उसी श्मशान में पहुंचाने को बोल दिया। वह श्मशान के पास ही एक बड़ा सा जंगल था जहां मैंने अपने साधना को अमावस्या में शुरू किया। श्रद्धानंद महाराज का चेला दिनेश मुझे प्रतिदिन मांस, शराब और पूजा के सामानों को लाकर देता था। अब मैं तुम्हें डाकनी साधना कैसे की जाती है यह बताता हूँ। डाकनी साधना करने से पहले एक स्थान को चुनना पड़ता है और उसी एक आसन पर तब तक साधना करना पड़ता है जब तक डाकनी देवी के दर्शन न हो जाए। और जहाँ पर साधना के लिए आसन बनाया जाता है उसके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है, क्योंकि इस साधना को शुरू करने पर कई सारी डरावनी भूत व प्रेत व आत्माएं साधक को रोकने के लिए चली आती है। मुझे डाकनी साधना करते हुए 1 सप्ताह बीत चुके थे और प्रतिदिन कुछ न कुछ भयानक दिखाई देता, जैसे कि कभी कभी कोई बड़े बड़े पेड़ों को हिला रहा होता तो कभी एक काला छाया मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। ऐसे ही प्रतिदिन मुझे डराने के लिए कुछ न कुछ चला आता था। अगर उन दृश्यों को साधक के अलावा कोई आम आदमी देख ले तो डर से पागल होकर भाग जाएगा। डाकनी कई सारे माया जाल की रचना करती है साधक को डराने के लिए। जैसा कि एक दिन मैं जब अपने साधना में लीन था तो उसी वक्त ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे शरीर में बहुत सारे सांप चढ़ रहे हों और कई सारे जहरीले कीट पतंग मेरे आसपास बन बना रहे हो। डाकनी अपने माया से पूरी कोशिश करती है कि साधक आसन छोड़कर डर से भाग जाए, लेकिन डाकनी साधना शुरू करने से पहले ही एक साधक यह संकल्प लेता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हे डाकनी देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करके ही रहूँगा। साधना करते करते लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए। एक दिन आधी रात को जब साधना का हवन कर रहा था तो चारों तरफ से जोर जोर से सियारों के चिल्लाने की आवाज़ व सिर से ऊपर कई कौवे उड़ते हुए काँव काँव चिल्ला रहे थे। इसी बीच मेरे दाहिनी तरफ एक लड़की आकर खड़ी हुई। वह लड़की इतनी सुंदर थी मानो इंद्रदेव के नृत्य सभा की अप्सरा। उनकी आंखें पूरी तरह कामुक कर देने वाली और वह मानो नशे में चूर थी। कुछ देर बाद वह लड़की मेरे सामने आकर निर्वस्त्र होकर बैठ गई और मुझे अपने साथ काम संबंध बनाने के लिए उकसाने लगी। मैंने तुम्हें बताया था डाकनी साधना करने के लिए अपने कुंडलिनी को जागृत करना होता है और मूलाधार चक्र को अपने वश में करना पड़ता है, यानी कि काम को वश में करना पड़ता है। उस सुंदर लड़की ने अपने माया से बहुत ही चेष्टा किया, लेकिन उस अंतिम परीक्षा में मैं सफल हुआ। कुछ देर बाद वह लड़की चली गई और अचानक मेरे सिर में इतने जोरों का दर्द होने लगा मानो सिर अभी फट जाएगा, और साथ ही पूरे शरीर में एक अभूतपूर्व ऊर्जा की अनुभूति हुई। कुछ ही देर बाद एक महिला आकर फिर सामने खड़ी हुई। वह काले वस्त्र में थी। तुमने भय और काम पर विजय पाकर मुझे सिद्ध किया है, इसलिए तुम्हारी साधना सिद्धि को प्राप्त हुई है। वह महिला कोई और नहीं डाकनी थी जिसे मैंने भोग चढ़ाया और अपने साधना पथ में सुगमता पूर्वक आगे बढ़ूं इसकी कामना की। डाकनी की सिद्धि प्राप्त करने के बाद मेरे किसी भी साधना में बाधा नहीं आई। डाकनी की सिद्धि प्राप्त करने पर डाकनी ने मुझे बहुत सारे अभूतपूर्व शक्तियों का ज्ञान दिया। डाकनी हमेशा साधक के सभी कामों को करने के लिए उपस्थित रहती है, और क्योंकि डाकनी एक उग्र शक्ति है इसलिए जब भी मुझे कोई आदमी सामने से कुछ भी अपशब्द कहता है तो डाकनी मुझे हमेशा कहती है कि उसे एक उचित शिक्षा जरूर देना चाहिए। लोगों को यह लगता है कि डाकनी भूत प्रेत पिशाच जैसे होती है,
लेकिन यह पूरी तरह गलत है। डाकनी एक साधक के उन सभी कामों में मदद करती है जिससे साधक आगे के अपने सभी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सके। डाकनी तब तक किसी का अहित नहीं करती जब तक साधक ना कहे। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि डाकनी साधना कर पाया और फिर समझ पाया कि डाकनी देवी जब कृपा करती है तो कितना फलदायक सिद्ध होता है। डाकनी साधना के बारे में इतना बताकर पागल बाबा शांत हुए। मैंने पूछा, लेकिन बाबा जी, आपने डाकनी साधना बताने से पहले मुझसे साधना क्यों करवाई? पागल बाबा हंसते हुए बोले, कोई भी डाकनी सिद्ध साधक सबको बुलाकर यह नहीं कहेगा कि इधर देखो, मैं डाकनी सिद्ध व्यक्ति हूँ। डाकनी साधना के बारे में ऐसे ही किसी को नहीं बताया जाता। अगर मैं सभी को बताता रहूं डाकनी साधना के बारे में तो डाकनी मुझ पर ही क्रोधित हो जाएगी, या फिर मैंने जिसको बताया है उस पर, क्योंकि मैंने तुम्हें तंत्र रूप में गुरु दीक्षा दी है, इसलिए मैं तुमको डाकनी साधना के बारे में बता सकता हूँ। इस साधना को बताने के लिए मुझे स्वयं अपने गुरु का आदेश लेना पड़ता है। तुम डाकनी साधना नहीं करोगे यह मुझे पता है, लेकिन लोगों के बीच जो गलत धारणा है डाकनी को लेकर उसे अवश्य दूर कर सकते। मैं बोला, बाबा जी, क्या डाकनी अब भी आपके साथ है? पागल बाबा यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और अपने हाथों को ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाने लगे, जय माँ तारा, जय महाकाल। मैं समझ चुका था कि पागल बाबा मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देने वाले हैं, और वैसे भी मैं अपने सवाल का जवाब भी जानता था। पागल बाबा को प्रणाम करके मैं अपने कमरे की ओर जाने लगा और यह सोचता रहा कि पागल बाबा का कहना ठीक ही है। मेरे मन में भी डाकनी को लेकर बहुत ही नकारात्मक सोच था और तंत्र मंत्र को जानने वाले भी ऐसा ही सोचते हैं। डाकनी बहुत ही भयानक है, वह लोगों को भूत व प्रेतों जैसा परेशान नहीं करती।